हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पे हम लोग वर्क किए थे और हम लोगों ने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा था। आज हम लोग डिटर्मिनेंट पे बात करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो आइए हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। डिटर्मिनेंट let A be any square matrix then determinant of a square matrix A is denoted by this या डिटर्मिनेंट A ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग कभी कभी डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी लिखते हैं। जैसे ये लिखी हुई है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल मान नहीं निकलता है, लेकिन डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल मान निकलता है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे हम इवेल्युएट करेंगे, इस चीज़ को हम देखना चाहेंगे। सपोज कीजिए कि मेरे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और अगर हम लिखना चाहें डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, तो हम लोग ऐसे देते हैं ए बी सी डी। और इसका न्यूमेरिकल मान निकालने के लिए मेथड है कि आप क्या करो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना है। यही है रूल, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस रहेगा, कोई डिटर्मिनेंट लिखा रहेगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो आप क्या करोगे, पहले 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 करना है। यानी कि हम इसको जब करेंगे तो 4 माइनस 6 इक्वल टू -2, दैट्स ऑल। इसी तरह से जब भी कोई ऐसा लिखा रहे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ। तो हम लोगों के पास यहाँ पे 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के बारे में बात करने हैं, यानी कि हम 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो ये तो 2 ऑर्डर हुआ। अब हम लोग 3 ऑर्डर पे वर्क करते हैं। 3 ऑर्डर पे हम लोग कैसे काम करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तीन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इसको हमको देखना है कि इसका न्यूमेरिकल मार्क्स वगैरह कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए लेट करते हैं, लेट डेल्टा इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यहाँ पे ये नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो इसको इवैल्यूएट करने के टोटल 6 वेज हैं। देयर आर 6 ways to evaluate 3 order डिटर्मिनेंट। तीन ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के 6 वेज है, और 6 से भी न्यूमेरिकल सेम आएंगे। 6 वेज कैसे हैं,
तो आप R1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे तो भी सेम न्यूमेरिकल मान आएगा, R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे सेम न्यूमेरिकल मान आएगा, R3 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे सेम न्यूमेरिकल मान आएगा, या कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो भी सेम होगा, कॉलम 2 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो भी सेम होगा, कॉलम 3 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो भी सेम होगा। यानी 6 तरह से इसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं। लेकिन इवेल्युएशंस के दौरान हमको एक साइन स्कीम ध्यान रखना पड़ता है। एक साइन हम लोग ले लेते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी साइन के द्वारा हम लोग वर्क करते हैं। सपोज कीजिए कि हम R1 के लॉन्ग चलेंगे तो हमको ऐसे वर्क करना पड़ेगा और पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस लेना पड़ेगा। कैसे होगा हम अभी बताएंगे। R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करना होगा तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, R3 के लॉन्ग एक्सपेंड करना होगा तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। उसी तरह से C1 के लॉन्ग, C2 के लॉन्ग, C3 के लॉन्ग हम लोग तोड़ सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम C1 के लॉन्ग इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्या वैल्यू आएगा। तो C1 के लॉन्ग हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट हम लोग यहाँ से लेंगे A, इसके बाद इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल एलिमेंट को छोड़ देंगे। तो इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल एलिमेंट को छोड़ेंगे, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, तो EFHI ले लिए। चूंकि यहाँ पे A लिए हैं और A के लिए यहाँ प्लस साइन है तो हमने प्लस इस्तेमाल किया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला एलिमेंट मेरे पास B है लेकिन यहाँ माइनस साइन कहता है लेने के लिए, तो आप माइनस B ले लो। ठीक, फिर इसके हॉरिजेंटल और इसके वर्टिकल एलिमेंट को आपको छोड़ना है तो मेरे पास आएगा DFGI। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला एलिमेंट हमको C है, चूंकि C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। हमारा ये कहना है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के लॉन्ग इसका एक्सपेंशन हो सकता है और हर केस में इस डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल मान सेम आएगा। एवरी केस में डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल मान सेम आएगा। तो हम कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, वो कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं सो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं C है, तो C को हम लोग ले लें तो प्लस डालेंगे C, चूंकि यहाँ प्लस के लिए कह रहा है तो प्लस डालने के बाद इसके हॉरिजेंटल और इसके वर्टिकल एलिमेंट को छोड़िए तो मेरे पास होगा DEGH। अब अगले स्टेप में चलेंगे। अब हम लोग सारे का मान निकाल सकते हैं। चूंकि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना हमने सीखा है तो हम लोग यहाँ से इसको लिखेंगे। A तो रहने देंगे, इसका मान हम बताए थे कि इसको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर इसको मल्टीप्लाई करके सबस्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ E है फिर I है तो हम लोग लिखेंगे EI माइनस HF। ठीक है, इसका काम हो गया। फिर ये माइनस साइन है तो हम लोग लिखना है माइनस B। फिर यहाँ देखिए DIGF तो हम लोग लिखेंगे DI माइनस GF। फिर अगले प्रोसेस पे चलेंगे। यहाँ C है तो C का मान लिखेंगे प्लस C और फिर यहाँ लिखेंगे DH माइनस EG। और जो वैल्यूएट करके इसको जो कैलकुलेट करके जो मेरे पास आंसर आएंगे, ऐसे तो ABCD में नहीं रहेंगे, कोई ना कोई न्यूमेरिकल मान देगा तो उसको हम लोग आसानी से इसको ब्रेक करके जो आएगा यही मेरा आंसर होगा। तो हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के हम इसको एक्सपेंड करके आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट का मान निकाल सकते हैं। इसमें अगर 2 ऑर्डर वाले इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, सपोज कीजिए ऐसा लिखा रह सकता है आपको 3x माइनस 2 7 4 इक्वल टू 8 6 7 4 कहेगा फाइंड वैल्यू ऑफ x।
तो हम इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे और दोनों से एक इक्वेशन डेवलप करके हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए -14 और माइनस करेंगे तो +14 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए 32 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 42। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएंगे 12x + 14 इक्वल टू -10, यानी कि 12x इक्वल टू -24, यानी x इक्वल टू -24/12 यानी कि -2। इस तरह से जब भी कोई डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में दिया रहे और कहे x का मान निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड वाले को दोनों को हम लोग वैल्यू निकालते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इसको भी ब्रेक करते हैं और इससे एक इक्वेशन डेवलप होता है जिससे हम लोग सोल्व करके मान निकाल लेते हैं। सपोज कीजिए यहीं पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है sin 10 डिग्री sin 80 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री cos 80 डिग्री का डिटर्मिनेंट का मान बताओ। तो जैसे हम लोग इवेल्युएट करते हैं सेम प्रोसेस, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा cos 80 डिग्री sin 10 डिग्री माइनस, तो यहाँ माइनस तो ऑलरेडी आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर लेंगे हम लोग और ये हो जाएगा मेरा sin 80 डिग्री cos 10 डिग्री। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया sin A × cos B + cos A × sin B। 11th के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि sin A × cos B + cos A × sin B sin A + B होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा sin 80 डिग्री + 10 डिग्री इक्वल टू sin 90 डिग्री, और sin 90 का मान हम लोग को पता है 1 है, तो 1 मेरा आंसर है। इस तरह से 2 ऑर्डर्स के रहेंगे क्वेश्चंस तो हम लोग वर्क करेंगे। अब हम लोग 3 ऑर्डर वाले पे चलते हैं कि 3 ऑर्डर वाले पे कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 3 ऑर्डर वाले पे। एक डिटर्मिनेंट है जिसका मान लिखा हुआ है 1 4 3 -3 -1 5 2 2 2। हमारा ये कहना है कि इसको इवेल्युएट करना है, मतलब इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, कैसे हम लोग इसका मान निकालेंगे सो देख लेते हैं। पहले हमने बताया था कि हम इसको 6 प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हैं। किसी के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो इसके न्यूमेरिकल मान सेम आएंगे, लेकिन उसके लिए एक साइन हमको ध्यान देना होगा। एक साइन हमको लेना होता है, ये है मेरा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो कॉलम 1 में पहले प्लस है तो हम 1 में प्लस साइन लगा के 1 लिख लेंगे। इसके बाद कहा कि इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिमेंट को छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट ले लो, तो -1 5 2 2 ले लिया। फिर कॉलम 1 के लॉन्ग तो अगला एलिमेंट मेरा 4 है, माइनस साइन लगा के -4 ले लो। फिर इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिमेंट को छोड़ दो, इसको छोड़ना है, -3 5 2 2 आएगा। अगले स्टेप पे चलते हैं, तीसरा 3 है और यहाँ प्लस है तो +3 ले लेते हैं। फिर इसको छोड़ेंगे तो मेरे पास होगा -3 -1 2 2। अब इसका न्यूमेरिकल मान हमको चेक करना है तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 1 तो 1 ही है, 1 को 1 लिखना है। फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करिए, तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10, तो -2 में से 10 सब्सट्रैक्ट करना है तो -12 हो गया। फिर अगले में -4 है तो -4 रहने दें। फिर क्या करें,
इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसको मल्टीप्लाई जैसे ही कीजिएगा -6 आएगा और 10 होगा, यहाँ सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो -10, तो -10 और -6 -16 लिखना पड़ेगा। फिर प्लस करना है, फिर प्लस कर लिए, आगे हम बढ़े 3 है तो फिर 3 लिखना है तो 3 लिख दीजिए आप। और यहाँ पे -3 को फिर 2 से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो -3 को 2 से -6, -1 को 2 से -2, तो ये हो जाएगा -6 + 2। चूँकि ये माइनस साइन पहले से लगा है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -6 + 2 -4 -12 और 16 को 4 से कीजिएगा तो 16 चौका 64 + 64 -12, यानी कि हम लोग इसका मान लिख सकते हैं 64 - 24, यानी कि मेरे पास आ गया 40। तो ये 40 जो आया इस डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू आया। अब सपोज कीजिए कि हमने एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड along C1, आप किसी के along R1 के along भी एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा, C3 के along एक्सपेंड करेंगे तो 40 ही आएगा। एक और एक्सपेंशन हम इस पे करके आप लोगों को बताते हैं। सपोज कीजिए कि हम R1 के along एक्सपेंशन करके देखते हैं इसका मान क्या आता है। तो प्रोसेस वही है, 1 है तो 1 ले लिए, अब इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ दीजिए तो -1 5 2 2, कैसे इसको और इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा, इसको मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे -3 है लेकिन इसके लिए हमको माइनस साइन लेना है तो +3 हो जाएगा। चूँकि -3 एलिमेंट आप यहाँ रखोगे, ठीक है, एक माइनस साइन भी लगाओगे यहाँ पे, चूँकि माइनस साइन दिया है तो +3 हो जाएगा। फिर इसके वर्टिकल और फिर इसके हॉरिजॉन्टल को छोड़ना है, 4 3 2 2, तो ये होगा 4 3 2 2। अगले स्टेप में 2 है, 2 के लिए प्लस है तो हम लोग प्लस ले लेंगे +2, और फिर इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ेंगे तो 4 3 - 1 5, 4 3 - 1 5। अब हम इसका वैल्यू देखना चाहेंगे, वैल्यू क्या होता है। ये होगा -2 -2 और 5 2 -10, तो ये हो जाएगा -12। फिर आइए ये 3 है तो 3 लिख देंगे +3। फिर ये 8 -6 2। फिर आगे आते हैं हम लोग, ये +2 20 + 3 23। 5 को 4 से और माइनस है तो एक माइनस पहले से है तो प्लस हो गया। ये हो जाएगा आपका -12 + 6 + 46। जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 52 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास 40 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हम कोई भी 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे हम चर्चा करेंगे, एक टर्म होता है जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, हम लोग थोड़ा उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। फिर इसके प्रॉपर्टीज पे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका माइनर और कोफैक्टर क्या होता है और कैसे निकालते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर of elements of given determinant। किसी दिए हुए डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकलता है, इस चीज़ को हमको समझना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे होता है। पहले 2 ऑर्डर पे बात करते हैं, फिर 3 ऑर्डर पे बात करेंगे। मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास ABCD, इसके सारे एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे
माइनर ऑफ ए इक्वल टू, ए का माइनर निकालने का मतलब है कि ए के हॉरिजेंटली और ए के वर्टिकल एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी जो आएगा माइनर है। तो बाकी चूंकि हमको एक एलिमेंट मिल रहा है इसलिए एक एलिमेंट ही इसका माइनर होगा, लेकिन अगर इसके जगह पर ज़्यादा एलिमेंट रहता तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग लेते। तो माइनर ऑफ ए कहेगा तो डी लिख देंगे, माइनर ऑफ बी कहेगा तो बी के हॉरिजेंटली तो सी लिख देंगे, माइनर ऑफ सी कहेगा तो सी का माइनर निकालेंगे तो बी लिख देंगे, और माइनर ऑफ डी कहेगा तो डी के हॉरिजेंटल वर्टिकल को ए लिख देंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, हम लोगों को वर्क करना है। लेकिन कोफैक्टर में क्या करना होता है कि हम लोगों को माइनस प्लस साइन ध्यान रखना पड़ता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये साइन ध्यान रखिए। या एक और रूल है, उस रूल पर भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपको रहेगा कोफैक्टर ऑफ ए निकालो, तो ए के कोफैक्टर निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे -1 पे पावर पोजीशन ऑफ रो प्लस पोजीशन ऑफ कॉलम इनटू, और ए के हॉरिजेंटल वर्टिकल इनटू डी। ये पोजीशन ऑफ रो और पोजीशन ऑफ कॉलम का मतलब है कि ए का जो पोजीशन है वो कौन सा है। तो ये जो ए जो होता है इसको हम लोग 1 1 बोलते हैं, A1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर उसके मुताबिक जब वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा -1 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू डी। अब -1 पे पावर 2 तो 1 ही होता है, तो सीधे डी लिख देंगे। तो आप इस तरीके से भी सारे एलिमेंट का कोफैक्टर देख सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट ये एक साइन कन्वेंशन याद रखिए कि ए का निकालना है तो प्लस देना है, बी का निकालना है तो माइनस देना है, सी का निकालना है तो माइनस देना है, डी का निकालना है तो प्लस देना है। तो आप डायरेक्ट इसी पे वर्क करके काम कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि इस तरह से उसका पोजीशन देखने की भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ऐसे हम इस पे चलेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ बी निकालना है तो -1 पे पावर, इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। हमारे पास इसका पोजीशन है मेरा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इंटू इसके हॉरिजेंटल वर्टिकल को छोड़िएगा तो सी आएगा। तो यहाँ -1 पे पावर 3 है तो -1 ही होगा, तो -c लिख सकते हैं। फिर c का निकालना है कोफैक्टर ऑफ c, तो c का पोजीशन है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -1 पे पावर 1 प्लस 2 इंटू इसके हॉरिजेंटल वर्टिकल को छोड़िएगा तो b आएगा, तो b लेंगे तो यहाँ -b हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से d का निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ d जब निकालिएगा तो d का निकालिएगा तो क्या करना है, इसके हॉरिजेंटल वर्टिकल का पोजीशन क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 पे पावर 2 प्लस 2 इंटू इसके हॉरिजेंटल वर्टिकल को छोड़िएगा तो a आएगा, तो इससे हमको a ही निकलेगा। तो या तो हम इस रूल पे सारे का कोफैक्टर निकाल लें, माइनर में कुछ नहीं करना है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उसके हॉरिजेंटल वर्टिकल एलिमेंट को छोड़ देते हैं और जो बच जाता है उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। अगर एक एलिमेंट रहता है तो एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि या तो हम इस फार्मूला से सबका निकाल सकते हैं, या नहीं फार्मूला से निकाल पाएंगे तो डायरेक्ट ये हम याद रखेंगे कि 4 है तो प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस अल्टरनेट करते चले जाओ, और वही साइन हमको लगा के जैसे इससे निकालेंगे तो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू, ए का कोफैक्टर हॉरिजेंटल वर्टिकल छोड़ो डी आएगा, प्लस है तो सीधे डी लिख लो। बी का निकालना है तो ए आएगा, यहाँ माइनस है तो कोफैक्टर ऑफ बी इक्वल टू -a हो जाएगा, नहीं सॉरी, b का है तो -c हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस फार्मूला से वर्क कर सकते हो, इससे वर्क कर सकते हो। जैसे 2 ऑर्डर उसी तरह से 3 ऑर्डर पे भी हम लोग काम करते हैं। तो मैं 3 ऑर्डर का भी माइनर कोफैक्टर निकाल के बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे कोई भी ले सकते हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का मान लेते हैं, ले लिए A B C D E F G H I।
अब हमको सारे एलिमेंट का माइनर निकालना है या कोफैक्टर निकालना है। तो सपोज कीजिए कि हमको माइनर लेना है, तो माइनर ऑफ ए लेना है। तो हम क्या बताए थे कि इसमें कुछ साइन देखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट जिसका माइनर निकालना होगा उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो इसको छोड़िएगा तो मेरे पास बचेगा ई एफ एच आई, माइनर ऑफ ए निकल गया। अब इसका न्यूमेरिकल मान निकालना अभी हम बताए हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि आप कहेगा ई आई माइनस एच एफ कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से माइनर ऑफ बी कहेगा तो बी के हॉरिजॉन्टल बी के वर्टिकल को छोड़िए, डी एफ जी आई, फिर इसका मान निकाल लेंगे। उसी तरह से सी का कहेगा, माइनर ऑफ सी कहेगा तो सी के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ना है, डी ई जी एच। उसी तरह से कहेगा माइनर ऑफ डी बताओ तो डी के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ना है, डी के लॉन्ग जो एलिमेंट है, डी के वर्टिकल जो एलिमेंट है छोड़ना है, बी सी एच आई। सिंपल है, हमको ध्यान देना है, केवल किसी भी एलिमेंट का कहेगा तो हम आसानी से माइनर इस प्रक्रिया से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोफैक्टर कहेगा तो कोफैक्टर में या तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर कहेगा उसमें -1 पे पावर पोजीशन ऑफ रो प्लस पोजीशन ऑफ कॉलम इनटू और उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ के जो आए सो उसका डिटर्मिनेंट, या एक साइन इसमें भी इस्तेमाल करना है। आप ये साइन ले सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन लगा के भी हम लोग कोफैक्टर देख सकते हैं, कोफैक्टर ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको समझने की कोशिश करनी है। चलिए हम लोग कोफैक्टर देखते हैं। जैसे कोफैक्टर ऑफ ए लेना है, कोफैक्टर ऑफ ए लेना है तो ए के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एलिमेंट को छोड़ेंगे तो ई एफ एच आई आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहने दो। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ बी लेना है तो यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है तो आप माइनस साइन लगा दो पहले ही से और बी के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ दो, डी एफ जी आई तो लिख दो। ठीक है, उसी तरह से हमको लिखना है कोफैक्टर ऑफ सी, ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ सी लिखना है तो सी के लिए यहाँ प्लस साइन दिया हुआ है, देख लीजिए सी के हॉरिजॉन्टल सी के वर्टिकल डी ई जी एच, तो यहाँ पे लिख दीजिए डी ई जी एच। इसी तरह से हम लोग इसके साइन के मुताबिक वर्क करके हम सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो इससे अब कुछ वैल्यू एलिमेंट लिख के हम इसका कोफैक्टर निकालना और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो होंगे वो बताएंगे, साथ में प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ये सब सारी चीज़ें हम लोग अगले क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।